हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे प्रोबेबिलिटी होती है बायोलॉजी में सवाल आने की, कहाँ से सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, और आखिरी के 30 दिनों में कौन सा चैप्टर आपको किस तरह से पढ़ना है, उस पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बट दिस विल सर्व यू वेल एंड इट विल बूस्ट योर नीट 2020 स्कोर। और बायोलॉजी में इस वीडियो को आप रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे तो आप एक परफेक्ट 360 में 360 स्कोर ला सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहां पे पूरी नीट का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देके रखा गया। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इन द नेम ऑफ आनंद मनी। t.me/anandmani001 है। मेरे लेक्चर के सारे प्लेलिस्ट आपको मेरे वेबसाइट anandmani.com पे मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों, कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे हम पूरा बायोलॉजी का रिवीजन, जिन की टॉपिक की बात मैं यहां पे कर रहा हूं उसके 1000 क्वेश्चन के बेसिस पे इन की टॉपिक्स को पूरा रिवाइज, जिससे आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट आपके थोड़े इक्के दुक्के बच गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा और आपके मिस्टेक नोटबुक में पूरा वो चीज फिक्स हो जाएगा। तो कल 12 घंटे की क्लास होगी, सभी बच्चों को ये क्लास करनी है। इससे आपका ऑल इंक्लूसिव बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। चल वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये की हाइलाइट्स है, मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए बना के रखी हुई है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसी चैप्टर के बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज करके अपनी बायोलॉजी को पढ़िएगा। ठीक, मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कहां से आपको पढ़ना भी है। सबसे पहले आते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड छोटू सा चैप्टर है, आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। एक, मैं कलर चेंज कर दूं, थोड़ा लाइट कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 4 नंबर के आते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहला प्रायोरिटी टैक्सोनॉमिकल एड्स पे से क्वेश्चन आते हैं। फ्लोरा, फौना, मोनोग्राफ, कैटलॉग की यहां से आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उस पर सवाल आ जाते हैं। और तीसरा सवाल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आता है, एक डब्बा बना हुआ है जैसे मैंजीफेरा, इंडिका, लिन, वहां से सवाल आ जाते हैं, ठीक है। कहां से करें सर ये चैप्टर की फटाफट जल्दी से हो जाए? मेरा एक सीरीज है रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन, ठीक है। फटाफट मैंने की नोट से इसको करा दिया, ठीक है। ये फेज 1 के चैप्टर्स है। फेज 1 के चैप्टर्स आपको की नोट से करने चाहिए, या तो नोट देख के कर लो या लेक्चर देख लो। इसी पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पे जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा और आप पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे लिविंग वर्ल्ड को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अगेन ये भी रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन और की नोट से आप करेंगे, ठीक है। सवाल यहाँ कहाँ आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा सवाल इस पे वायरसेस से आते हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया है, नेचुरल सिस्टम किसने दिया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे सवाल आते हैं। आर एच विटेकर क्या क्या बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, और एग्जाम्पल्स पे सवाल आते हैं ना, कि किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल, कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज है, कौन सा ड्यूटेरोमाइसिटीज है, उसके एग्जाम्पल पे सवाल आते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसको भी आप चुटकियों में कर सकते हैं मेरे रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज से, जहां पे आपका पूरा कंपाइल्ड वे में इसको करके दिया गया है आपके लिए, ठीक। तीसरा आते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल पे सवाल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, और एल्गे के जो टेबल है, जैसे पिगमेंट इसमें कौन सा है, रिजर्व फूड कौन सा है, उन पे सवाल ज्यादा आते हैं एल्गे वाले पे, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना चाहिए, प्लांट किंगडम भी रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन। ये सारे फेज 1 के चैप्टर हैं। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से स्टिक कीजिए और कम टाइम में इन चैप्टर्स में आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे हमेशा एनिमल किंगडम को एक टेबल के फॉर्म में पढ़िए, ठीक है। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो सारे जैसे इनवर्टिब्रेट्स का एक टेबल, वर्टिब्रेट का एक टेबल, मैंने ऑलरेडी रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन में ये भी करा दिया है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, किसका क्या सिमेट्री है, किस पे कैसे सवाल आते हैं, वो सवाल आते बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कर लीजिए, ठीक है। और हर फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इस पे आजकल जो ट्रेंड देख रहा हूं मैं, वर्टिब्रे पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको करना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन। सर प्लांट किंगडम पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन।
सर एनिमल किंगडम पे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए अगला आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ एग्जांपल पे सवाल आते हैं, ठीक है। ये भी आप रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से कर सकते हैं और इसमें 3 से 4 सवाल आते हैं, तो दिस इज अ वेरी हाई इंटेंट क्वेश्चन चैप्टर, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। और सारे के सारे सवाल रट्टाफिकेशन एग्जाम्पल पे आएंगे और प्लांट फैमिलीज के भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी आप रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से फटाफट कर सकते हैं। अभी 1 पेज नोट कराएंगे, वहां से भी कर लोगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे होना चाहिए। इन चैप्टर्स में आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में होना चाहिए, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन जो आता है ये ज्यादातर सेकेंडरी ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है या कॉलेनकाइमा पैरेनकाइमा वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक्सार्क एंडार्क में मैंने कभी इस पे क्वेश्चन नहीं देखा है, तो आपको उतना टाइम नहीं देना है उस पर। सेकेंडरी ग्रोथ को ढंग से पढ़ना, हार्टवुड, सैपवुड, पेरिडर्म, ठीक है, उस पार्ट को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। अगेन ये भी आप रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से कंपाइल करके सिर्फ एनसीईआरटी सेंटर रख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू और कॉकरोच, एनिमल टिश्यू से एक सवाल आता है, कॉकरोच से एक सवाल आता है, ठीक है। कहां कहां सवाल आता है कॉकरोच में? कॉकरोच में मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच पे सवाल आता है ज्यादातर, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, जैसे एनल स्टाइल किसमें प्रेजेंट है, एनल सर्काई किसमें प्रेजेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं। टर्गाइड्स, क्लेराइड्स वगैरह पे सवाल आते हैं, ठीक है। अगेन ये भी आप रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी करा के दे दिया है, ठीक है। तो तुरंत 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 तुम्हारा रिवीजन जाएगा, मतलब इस 7 चैप्टर को पूरा रिवाइज करने में मेरे की नोट से आपको 1 घंटे लगेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो या तो आप पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए उसके, ठीक है, या वीडियो देख रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे लगेगा इसको प्रॉपरली अपने रिवीजन के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम के दिन तुम 1 घंटे में 7 चैप्टर फटाफट रिवाइज कर लोगे। अभी इसको रिपीटेटिव मेमोरी की तरह यूज करके रिवाइज करो, मतलब रोज 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 उसको पलटाओ, तो रोज तुम जब देखते रहोगे तो अगले 10 दिन में तुमको एक एक एग्जाम्पल याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप ज्यादातर हाईलाइट कर दीजिए और सवाल उसी से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अभी जो हम 1000 क्वेश्चन कराएंगे वहीं इसी टॉपिक से कराएंगे। सेल की बात करें, सेल तो पहले आइडियली आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, बट सवाल कहां से आता है? सवाल आपके यूकैरियोट्स में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से आता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम से आता है सवाल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल पे माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ वगैरह पे, इन सब पे सवाल आ जाता है, ठीक है। और ओवरव्यू ऑफ सेल में सेल थ्योरी से सवाल आ जाता है, ठीक है। अगेन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, अगर अच्छा ये कैसे पढ़ना है सर? ये मैंने एक मैराथन कराया था, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, मैराथन कराया था, वहां से पढ़ लो, या मेरी एक सीरीज है एनसीईआरटी रिव्यू, वहां से कर लो, ठीक है। यहाँ मेरी एक सीरीज है एनसीईआरटी रिव्यू, वहां से कर लीजिए अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है सेल तो, क्योंकि सेल में थोड़े कॉन्सेप्ट हैं जिसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा एम्पलीफाई करके आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी रिव्यू से ही पढ़ लो, बेटर है, तुम्हारे सारे सवाल भी बन जाएंगे और तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इनके भी 1 पेज नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम के टाइम में उसको फाइनलाइज कर पाए, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स की बात करोगे तो वही माइक्रोमोलिक्यूल पे सवाल आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे हर बार सवाल आया है, छोटा सा एक टेबल है वहां पे, जैसे लेक्टिन पे सवाल आ जाता था, है ना, आर्बिन, फिर उसके बाद विनीब्लास्टिन, ये सब पे सवाल आ जाता था, ठीक है। एंजाइम्स पे सवाल आता ही आता है, तो बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल आएंगे, एक आपका एंजाइम से आएगा और एक आपका ये मेटाबोलाइट से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रह जाती है। बायोमोलिक्यूल्स कहां से करेंगे? अगेन ये भी आप कर लीजिए मेरे रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज से, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में करा ही दिया है और काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे सवाल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे ही सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे 3 से 4 सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं? पहला, मियोसिस के प्रोफेज 1 से कहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे सवाल आते हैं, ठीक है। माइटोसिस पे स्पिंडल फाइबर कहाँ बनना है, मेटाफेज वगैरह फेजेस पे सवाल आते हैं, और इनके की फीचर पे सवाल आते हैं कि मतलब जैसे अगर मान लो कि एक सेल इतने देर में डिवाइड कर रहा है तो कितने देर में क्या डिवाइड करेगा, ठीक है।
सेल साइकिल पे सवाल आ जाता है एस फेज पे, एस फेज में किसका सिंथेसिस होता है, किसका सिंथेसिस नहीं होता। ये ट्रेंड आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये कैसे करेंगे, ये भी सर आप कर सकते हैं मेरे या तो एनसीईआरटी रिव्यू से, या फिर आप मेरे मैराथन एक मैंने कराया उसमें दोनों से कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी रिव्यू या सेल बायोलॉजी का मैराथन है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी का मैराथन में आपका दोनों चैप्टर मैंने 4 साढ़े 4 घंटे में करा दिया है, तो वहां से कर लोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेल साइकिल और सेल। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, इसको आपको ढंग से पढ़ना है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे डीपीडी पे सवाल आता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है फिर भी डीपीडी पे सवाल आता है, ठीक है। तो डीपीडी प्लांट वाटर रिलेशन पे सवाल आता है, वाटर पोटेंशियल पे सवाल आता है, ठीक है। और ज़्यादातर सवाल स्टोमाटा पे भी आता है ना। स्टोमाटा कैसा है, खुला है, बंद है, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर थ्योरी, मास फ्लो हाइपोथेसिस, इन सब पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ऑन एन एवरेज 2 सवाल आते हैं आपके, ठीक है। ये कैसे करना है सर, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का मैराथन कराया हुआ है ना, तो यहां से आप पूरा ये कर सकते हैं, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2 क्वेश्चन आता है। एक सवाल आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से कौन सा बैक्टीरिया है, कौन कैसे करता है, मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उस पर आता है। और एक सवाल आता है टॉक्सिसिटी, डिफिशियंसी और कौन सा न्यूट्रिएंट से क्या होता है, जैसे नेक्रोसिस कौन कौन सा कराएगा, क्लोरोसिस कौन कौन सा कराएगा, वहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की साइकिल पे C3C4 साइकिल का कंपैरिजन पे सवाल आता है, फोटो रेस्पिरेशन पे सवाल आता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पे सवाल आता है, ठीक है। तो इसमें C3C4 का जो टेबल दिया वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आप 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट की बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस पे सवाल आता है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, बैलेंस शीट और ETS, मतलब बोलोगे सर आपने तो सभी बता दिया, इसके सब पे सवाल आए तो इसके सब बताने पड़ेंगे ना। सबसे ज्यादा जो आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे सवाल आता है, और उसके बाद रेस्पिरेटरी कोशेंट पे भी सवाल आता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट कहीं कहीं एंजाइम का ही पार्ट है, तो इस पे सवाल आता है कार्बोहाइड्रेट का कितना है, प्रोटीन का कितना है ना। तो इन सब के सवाल हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो मेरा है उससे कर लो, इससे कंपैरेटिवली 3 सवाल आते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा सवाल रेस्पिरेशन इन प्लांट से आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर हैं, इसको भी आप रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से मेरे कर लो, और पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका खत्म हो जाएगा। सवाल इस पे वनलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, और कौन कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, मतलब किसका क्या ओरिजिन है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है, यहाँ पे सवाल आते हैं। तो बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आएंगे, जो चैप्टर्स मैंने फेज 1 वाले बताए हैं आपको, ठीक है। मतलब चैप्टर 1 to 7, उसके बाद चैप्टर 9, फिर उसके बाद चैप्टर 12 और चैप्टर 15। फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो यार मैं करा दूंगा तुम्हें, तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोड मत लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो डिटेल प्लेलिस्ट है उससे कर लो। अभी तो तुम 1 पेज नोट्स में करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो 1 पेज नोट्स इसका करा ही रहा हूँ, तो वहां से तुम्हारा रिवीजन निकलते जा रहा है, और इन टॉपिक्स के मैं कॉन्सेप्ट बॉक्स अलग से करा दूंगा। जैसे डिसऑर्डर्स हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सबसे ज़्यादा देख लिया, सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्स पे सवाल आता था ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है। तो जैसे डेंटल फॉर्मूला पे सवाल आता है, एंजाइम्स, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उस पर सवाल आता है, और डिसऑर्डर्स पे होता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरे रहते हुए तुम लोग खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पे सवाल आता है, पार्शियल प्रेशर किसका कितना है उस पर सवाल आता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से होता है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ले जाता है, तो वॉल्यूम पे सवाल आता है, इसके फिजियोलॉजी पे सवाल आता है। हमने ये दोनों चैप्टर कर लिया था, ठीक है। फिर यहाँ भी आप देखोगे सर्कुलेटरी कार्डियक साइकिल पे सवाल आता है, एक ECG पे सवाल आता है, एक डिसऑर्डर्स पे तो आता ही, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे सवाल आता है, और ब्लड ग्रुप पे सवाल आता है, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पे ज़्यादा सवाल आता है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करेंगे, ज्वाइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 सवाल ज्वाइंट से आता है, सिर्फ ज्वाइंट से आता है 2 सवाल, ठीक है। और डिसऑर्डर्स पे सवाल आता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बहुत कम सवाल देखे हैं, और बोन्स के नाम पे भी मैंने बहुत कम सवाल देखे हैं, ज़्यादातर सवाल ज्वाइंट्स पे ही आता है, ठीक है।
नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम में आई और ईयर से सवाल ज़्यादा आते हैं, उसमें भी ईयर के मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वाले पे ज़्यादा सवाल आते हैं, बैलेंसिंग वाले पे, वेस्टिबुलर अपैरेटस पे सवाल आते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया सेल्स पे सवाल आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन में बहुत बेसिक सवाल आते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम चैप्टर तो डिफिकल्ट है बट सवाल इस चैप्टर से बहुत ईजी आते हैं और कम सवाल आते हैं। याद रखिएगा नर्वस सिस्टम से ज़्यादा सवाल आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में आता है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ हार्मोन पे सवाल आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन फंक्शन पे, किस हार्मोन का क्या फीचर है, उसका क्या डिफिशियंसी है और वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इससे 3 से 4 सवाल आते हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। नर्वस सिस्टम से 2 सवाल आते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन से 3 सवाल आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से 2 सवाल आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से 3 सवाल आते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 3 सवाल आते हैं और डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन से 3 सवाल आते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम से सबसे कम सवाल आते हैं, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। ये ट्रेंड देखा आपने, क्यों? क्योंकि पेपर को ईजी करना है, इसलिए नर्वस से कम सवाल आते हैं, ठीक। क्लास 12 की बात करेंगे। क्लास 12 रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से 2 क्वेश्चन, छोटू सा चैप्टर है बट सवाल इससे ज़्यादा आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा सवाल नहीं आते, ठीक है। इस पे एपोमिक्सिस पे सवाल आया हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन पे सवाल आया हुआ है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन 7 सेल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे फॉर्मेट आया हुआ है, फिर एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पे सवाल आया हुआ है। तो ये सब पे सवाल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है बट बहुत हल्के में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पे सवाल आते हैं और फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे सवाल आते हैं कि पहले महीने क्या बना, दूसरे महीने क्या बना, तीसरे महीने क्या बना, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लाइंग प्लांट से 2 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भैया 4 क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रासेप्शन वाले पे भी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे भी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बॉक्स में आपको करना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर ये सब चैप्टर कहाँ कहाँ से करें, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन से कीजिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी रिव्यू से कीजिए, क्योंकि थोड़ा डिटेल में करना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक मैराथन है, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उस मैराथन से आप कर लीजिए, 5 घंटे का मैराथन है जिसमें मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों कराया हुआ है। जेनेटिक्स का भी मैंने मैराथन डाला हुआ है, आपको उसी मैराथन से करना है। लैक ओपेरॉन पे सवाल आता है, ठीक है। मेंडल्स लॉ पे सवाल आएंगे, जेनेटिक के न्यूमेरिकल्स पे सवाल आता है और डिसऑर्डर्स पे सवाल आता है। देखो जेनेटिक्स वगैरह सब प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कहाँ से सवाल आते हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इससे आप ऊपर ऊपर निकल के नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब यहाँ से आप भाग नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे जेनेटिक्स से सवाल आ जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक सब प्रोजेक्ट से एक सवाल एचजीपी पे आता ही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे एक सवाल आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे एक सवाल आता है, एक्सपेरिमेंट्स पे एक सवाल आता है। तो पूरे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इससे आपका नहीं कुछ भी तो 6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इसको आप टाइम दीजिए और इस पर फोकस करके डिटेल में पढ़िए। इसका भी मैराथन है मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे डाला हुआ है पूरा जेनेटिक्स, तो इसको आप देख सकते हैं 2x स्पीड पे और इसी पे काम कर सकते हैं। इन सब के 1 पेज नोट्स हम करने वाले हैं कि एग्जैक्टली सवाल यहीं से आ रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन में एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन होता है। ह्यूमन इवोल्यूशन से आता ही आता है सवाल, यहाँ पे भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ड्रग्स सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद डिजीज में मलेरिया पे सवाल आता है, मलेरिया की लाइफ साइकिल पे सवाल आता है, एड्स पे सवाल आया हुआ है, कैंसर पे सवाल आया है, बट सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है वो ड्रग्स पे आता है। ड्रग्स पे ही 2 क्वेश्चन आ जाता है और टोटल 1 क्वेश्चन फिर इधर से आता है, मतलब 3 क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से आता है। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का टेबल बनाओ भैया, कि जैसे हिमगिरी, फिर वो डिफिशियंसी वाले उसी टेबल से सवाल आता है, ठीक है, और कहीं से सवाल नहीं आता। तो इसका आप जैसे हिसार डेल पे सवाल आ जाएगा, तो इस तरह के सवाल साथ में, ठीक है। तो ये रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन में मैंने कराया हुआ है, इससे कर लो, ठीक है। की नोट से करना है आपको इसको। माइक्रोब्स भी उसी तरह के सवाल है, तो याद रखिए स्ट्रैटेजी और माइक्रोब से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। दिस इज हाई इंटेंट क्वेश्चन, क्योंकि माइक्रोब से ज़्यादा सवाल आता है एज कम्पेयर टू स्ट्रैटेजी। तो 3 सवाल माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर से आएगा और स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन पे 2 सवाल आता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे ज़्यादा सवाल आता है। इंसुलिन का स्ट्रक्चर, बीटी कॉटन, फिर जीन थेरेपी, है ना, फिर GEAC,
बायोपायरेसी, तो इस सब पे सवाल आता है। तो एप्लीकेशन पे सवाल ज़्यादा आता है, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे सवाल कम आता है, ठीक है। तो इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं, दीज आर हाई इंटेंट क्वेश्चन। ये भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, इसकी भी प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट में आप कंप्लीट करके पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 12 से 14 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोलॉजी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात किसी को बात करें तो वो इकोलॉजी है, ठीक है। ग्राफ पे सवाल आ जाता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एज पिरामिड पे सवाल आ जाता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे 2 सवाल आते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड पे 1 सवाल आता है, सक्सेशन पे 1 सवाल आता है, बायोडाइवर्सिटी में डेटा पे सवाल आते हैं, है ना, और पॉल्यूटेंट डेटा प्रोटोकॉल और साइंटिस्ट। अब इसमें आ जाता है चिपको मूवमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये डेटाबेस पे सवाल आते हैं। इसका मैंने मैराथन कराया कंप्लीट इकोलॉजी का, तो वहां से कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब करने क्या वाले हैं हम वो समझिए, ठीक है। करने अभी क्या करने वाले हैं कि जैसे इससे आपका, मुझे पता है एक बेंचमार्किंग कि सवाल सारे यहां से आते हैं, इनको आपको स्पेसिफाई करके ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। अब बेंचमार्किंग हम इस पे कैसे करते हैं कि मैं इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स के या इन्हीं पोर्शन के मैं क्वेश्चंस बनाता हूं, जिससे मैं किस तरह के सवाल आए उसको फोकस करता हूं। तो इससे मैंने 1000 क्वेश्चन निकाले, इन्हीं पोर्शन से मैंने 1000 क्वेश्चन निकाले, और यही 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आपका कंप्लीट रिवीजन आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट ऑल्सो। मान लो कि पेडिग्री एनालिसिस के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, सिर्फ सवाल बनाना नहीं होता, और प्लस अपने वीक पॉइंट्स भी आप जान लेंगे, और आपकी मिस्टेक नोटबुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी इन 1000 क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये 1000 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, कल सुबह 8 बजे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि रेडी फॉर चैलेंज, ठीक है। सारे बच्चे लाइव अटेंड करेंगे, ब्रेक नहीं मांगेंगे, तुमको खाने सुसु जो भी इंतजाम है वो कर लेना, ठीक है, और रेडी रहना इस चैलेंज के लिए। बायोलॉजी मेरे भरोसे आप छोड़ के पूरी बायोलॉजी में फुल मार्क्स ला सकते हैं, मेरे बताए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप लोग को पता है ये बात, ठीक है। तो जैसे मैं करा रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, भले आपका सिलेबस कंप्लीट हो नहीं हो, बी फोकस्ड एंड डू एज आई एम सेइंग एंड यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ फॉलोइंग मी, ठीक है। बायोलॉजी में तो हम फोड़ेंगे ही, राइट। कमेंट सेक्शन में आप अपनी जर्नी बताइएगा कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव। सुबह 8 बजे कल मिलते हैं, सभी लोग अपने अटेंडेंस लगा देंगे एंड वी विल सी यू टुमारो, ठीक है। कॉपी लेके आना, खाने पीने का सामान लेके आना, लंबी क्लास होगी, ब्रेक नहीं लेना है, और कल ही हम बायो को इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे कि हमारे 50 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।